आइए खुदा के कलाम और उसके वचन की ओर हम रुख करेंगे और परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब अध्याय पहला, भजन पहला अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष। हाँ, दाऊद बादशाह कहता है बहुत ही धन्य है, बहुत आशीषित है, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत आशीर्वादित है वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में और खड़ा न पापियों होता, के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता और है। ना ही वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अरे फिर व्यक्ति इतना धन्य कैसे हो गया, इतना आशीषित कैसे हो गया, इतना ब्लेस्ड कैसे हो गया? अगर हम दुष्टों की युक्ति का सहारा ना ले, अगर हम पापियों का सहारा ना ले, अगर हम ठट्टा करने वालों का सहारा ना ले, तो हम कैसे धन्य बनेंगे? हर एक सफल व्यक्ति के पीछे इन्हीं लोगों के हाथ होते हैं। जो दुनियावी सफल व्यक्ति होते हैं उनके साथ में ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र शास्त्र के अनुसार धन्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, सफल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति कौन है? और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, क्या ही धन्य है वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप अपनी सफलता के लिए, आशीषित जीवन जीने के लिए, एक आशीर्वादित जीवन जीने के लिए, क्या आप दुष्टों की युक्ति, उनकी योजना, उनके प्लान को लेते हैं? मुझे याद आती है घटना, एक विश्वासी परिवार जमीन के ऊपर अपनों के साथ में कुछ वाद विवाद हो गया। जमीन के ऊपर अपनों के साथ वाद विवाद हो गया। विश्वासी परिवार था। किसी ने सलाह दी आप वकील कर लो, वकील आपको आपकी जमीन दिला देगा। जब ये वकील के पास गए, ये विश्वासी थे, खूब दुआ प्रार्थना की, उपवास किया, और वकील के कमरे में जैसे गए तो वकील तो सिगरेट फूंक रहा है, पूरा उसका वो ऑफिस धुएं से भरा हुआ है। उसने कहा आइए बैठिए। लेकिन ये दोनों के मन में एक बात चल रही थी कि ये व्यक्ति जो इतनी सिगरेट पी रहा है, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, बैठो, आपने फोन किया था, आपकी प्रॉपर्टी का वो प्रॉब्लम है, चुटकियों में हल कर दूंगा। देखो, आपको ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे नकली कागज बनवाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये विश्वासी परिवार, थोड़ी देर में इन्होंने कहा हम शाम तक आपको सोच कर बताते हैं ये केस हमको लड़ना है कि नहीं। उसने कहा अरे भाई, केस अगर तुम अदालत में नहीं जाओगे तो ये जमीन तुमको नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला हम आपको शाम को सोचकर बताएंगे। ये दोनों पति पत्नी वहां से निकले और बाहर जाकर इन्होंने निर्णय लिया हम कभी अदालत नहीं जाएंगे, हम दुष्टों की युक्ति नहीं लेंगे। जो लॉयर है वो तो लायर है, वो तो झूठ बोलना सिखा रहा है। ये दोनों ने निर्णय लिया जो खुदा की इच्छा होगी प्रभु हमको दे देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सफल होने के लिए बाइबल ये कहती क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता, न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। हमारा उठना बैठना किन लोगों के बीच में है, ये हमारी सफलता का श्रेय उसको जाता है कि हम किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है। एक और पद पढ़ेंगे, यहोशू की किताब पहला अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 6, 7, 8, 9। यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसका 6, 7, 8 और 9 पद पढ़ेंगे। हाँ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 6, 7, 8, 9।
इसलिए हियाव बांधकर हाँ, यहोशू को खुदा ने कहा, जब मूसा मर गया, यहोशू को आगे की अगुवाई के लिए अगुवा ठहराया गया, एक लीडर ठहराया गया। तब खुदा ने जोशुआ को, यहोशू को ये कहा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने हाँ, इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी। हाँ, खुदा यहोशू को कहता है, इसलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जो देश देने के लिए मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो तू दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब तू जहाँ तू जाएगा। ध्यान से सुनो, खुदा यहोशू को कहता है कि तू परमेश्वर जो मूसा ने व्यवस्था दी है, वचन दिया है, उससे ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, उसके अनुसार चलना। तब ऐसा लिखा है, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरे काम सफल होगा। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सफलता प्रभु कहता है कि तू जहां जहां जाएगा वहां तू सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने, तेरे मन से, तेरे चित्त से, तेरे हृदय से, तेरे दिल से कभी ना उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान करना, इसी में तू रात और दिन ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से वचन के अनुसार जिंदगी जीने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सारे काम सफल होंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपके जो भी काम रुके हैं, वचन के अनुसार जिंदगी को बिताना शुरू, क्योंकि दाऊद बादशाह कहता है, मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता, मैं ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता हूं। खुदा का दास कहता है, खुदा ने यहोशू को कहा, इसलिए जहां जहां तू जाएगा तेरे सब काम सफल होंगे। हाँ, 9 पद को पढ़ो। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर, तेरा खुदावन तेरे संग होगा। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो। सफल एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए हमको दुष्टों की युक्ति की जरूरत नहीं, हमको पापियों के मार्ग में खड़े रहने की जरूरत नहीं, हमको ठट्टा करने वाली मंडली में बैठने की जरूरत नहीं, हमको दुनियावी लोगों की सहायता लेने की जरूरत नहीं। सफलता खुदा की ओर से आती है, आशीष बरकत खुदा की ओर से आती है। इसलिए यहोशू को खुदा ने कहा कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है और उसके अनुसार तू चलने की चौकसी करना, उसे ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, उसी के अनुसार चलने की चौकसी करना। ऐसा करने से तू सफल होगा। आज हम परमेश्वर के कलाम से एक सफल व्यक्ति कैसे बनता है, एक सफल व्यक्ति के जीने के रहस्य क्या है, एक सफल व्यक्ति कैसे बना जाएगा, आज हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से इस बात को मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, एक सफल व्यक्ति कैसे बना जाता है। मैं कुछ चंद बातों को आपके बीच में रखूंगा। पहली बात पढ़ें बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब 11 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 32, 33, 34। इब्रानी की किताब अध्याय 11 और उसका 32, 33 और 34 पद को पढ़ेंगे। अब और क्या कहूं? बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों के जीवन में ब्लेसिंग आई, आशीष आई, बरकतें आई। तो बाइबल कहती है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए, मतलब इतने लोगों की गवाही, तब वचन में ऐसा लिखा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, क्योंकि टाइम नहीं है इतना
कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और इत्तहा का और दाऊद और शमूएल और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य को जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की, स्त्रियों के मुंह बंद किए, शेरों के मुंह, दुश्मनों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला में ठंडा किया, आग की ज्वाला को इन्होंने ठंडा कर दिया, तलवार की धार से बच निकले, ये तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, ये लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, इन्होंने विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, क्योंकि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। आमीन, बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इस समय आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा का कब्जा आपके परिवार पर, आपके दिलो दिमाग पर है और पवित्र आत्मा कुछ आपसे बात कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है सफल होने के लिए हमको दुनिया की तरफ नहीं देखना है। सफल होने के लिए हमको दुनियावी लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए हमको किसी के पैर दबाने की जरूरत नहीं, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के आगे सलाम ठोकने की जरूरत नहीं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है सफल होने के लिए, बाइबल ये कहती है विश्वास। उन्होंने विश्वास से राज्य जीते, विश्वास से शेरों के मुंह को बंद कर दिया, विश्वास से विदेशी सेनाओं को मार भगाया, विश्वास से वे अपने जीवन में आशीष, बरकत और सफलता को प्राप्त कर रहे थे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मसीह जीवन में जितना आप विश्वास का लेवल बढ़ाओगे, जितना आप विश्वास का लेवल बढ़ाओगे, खुदा आपको आशीषों में बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, हालात परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालातों में, जब शैतान बहुत जोर लगाकर आपको बर्बाद करने के लिए, बीमारी, तकलीफ, समस्याओं को लाने के लिए जब जोर कर रहा है, ऐसे समय में एक विश्वास का जीवन जीकर, दृढ़ता से खड़े रहकर खुदा की इबादत प्रस्तुत करो, एक विश्वास में बने रहो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। जब बाइबल में हम पढ़ते परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, जब दाऊद, ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे पहला शमूएल की किताब 17 अध्याय पद 33, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 33। जब दाऊद जो है गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, हाँ, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू जाकर उस फलिस्तीनी गत के गोलियत से तू युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है, क्योंकि तू बच्चा है, तू लड़का है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब दाऊद गोलियत से लड़ना चाहता था, वहां के बादशाह ने, राजा शाऊल ने उसको कहा बेटा तू छोटा है, तू बालक है, तू इतने बड़े गत के गोलियत से नहीं लड़ सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कई दफा, कई बार हमारी सफलता, हमारा आशीष का जीवन, हमारी बरकत का जीवन, हमारे आशीर्वाद का जीवन, इसमें बढ़ने के लिए कई लोग कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तू छोटा है, तू अनपढ़ है, तुझ में वो काबिलियत नहीं है। जानते हो, वहां का बादशाह गोलियत की काबिलियत के बारे में जिक्र कर रहा है दाऊद से। हम कई बार शैतान के बारे में पढ़ते हैं,
ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते पवित्र ग्रंथ बाइबल से कि शैतान कितना ताकतवर है, शैतान कैसा है, वो कैसे काम करता है। इससे अच्छा है कि खुदा हमारे जीवन में कैसा काम करता है उस बात को पढ़ा जाए, उस बात को सीखा जाए, उस बात पर मनन किया जाए, उस बात पर विश्वास किया जाए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अब 36 और 37 पद पढ़ ले। पहला शमूएल 17 अध्याय 36 और 37 पद। हाँ, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा और वो खतना रहित पलिश्ती। अब देखो, दाऊद जो है, जिसको वहां का बादशाह शाऊल जो है वो बच्चा बता रहा है, काबिल नहीं है तू लायक नहीं है, तुझसे ये नहीं हो सकता। वो योद्धा है, गोलियत जो है वो योद्धा है, तुझसे ये नहीं हो सकता। तब दाऊद जो था उसने वहां के बादशाह शाऊल से कुछ कहा। हाँ, फिर से पढ़ेंगे, क्या कहा? और वो खतना रहित पलिश्ती, हाँ, उनके समान हो जाएगा। मैंने कहा फिर से पढ़ो। हाँ, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा। अब दाऊद कहता है कि तेरे दास ने, मतलब दाऊद कहता है मैंने शेर और भालू को मारा है। हाँ, और वो खतना रहित पलिश्ती, वो कहता है वो खतना रहित फलिस्तीनी उनके समान हो जाएगा, उनके समान मैं उनको कर दूंगा। शेर और भालू को मैंने मारा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद अपने विश्वास को बताता है, अपने एक विश्वास के जीवन को बताता है कि मैंने शेर और भालू को मारा है। दाऊद के जीवन में एक विश्वास है और वो बादशाह उसको निराश कर रहा है, लेकिन दाऊद के अंदर विश्वास है। याद रखो, विश्वासी लोग कभी निराश नहीं होते। विश्वासी लोगों को अगर बता जाए कोरोना ऐसे, कोरोना ऐसी बीमारी है, कोविड-19 ऐसी बीमारी है, ये लोगों को खा गई, ये लोगों को मार गई, और ऐसी तकलीफें, ऐसी पीड़ाएं, ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां, विश्वासी लोग डरते नहीं। विश्वासी लोग अपने विश्वास का अनुभव बताते हैं। दाऊद ने राजा शाऊल को एक बात कही कि मैंने शेर और भालुओं को मारा है। उस फलिस्तीनी जज के गोलियत का भी हाल मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद कहता है, जब भी शैतान हमको ललकारता है, वो हमको नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। दाऊद के अंदर एक जोश है, विश्वास का जोश है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अब 46 पद पढ़ो, 46। हाँ, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। जब वो गोलियत के सामने गया, केवल बादशाह के सामने दाऊद ने विश्वास की बात नहीं की, लेकिन जब वो गोलियत के सामने भी गया लड़ने के लिए, तब वो गोलियत से कुछ कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है, सुने। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। गोलियत से दाऊद कहता है, आज के दिन यहोवा मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, समस्याओं को प्रभु आपके हाथ में कंट्रोल में कर देगा। अगर आप ये सोचते हो कि हालात हाथ से निकल गए हैं, परिस्थितियां हाथ से निकल गई हैं, अब हम कमजोर हो गए हैं हालात, स्थिति, परिस्थितियों में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब ये नहीं कर सकता, अब मैं वो नहीं कर सकता, अब तो सहने से बाहर हो गया, अब तो हालातों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, लेकिन दाऊद बादशाह कहता है, गद की गोलियत से, जो लंबा चौड़ा तगड़ा है, जो बचपन से वीर है, योद्धा है, कभी कोई युद्ध उसने हारा नहीं, ना हारने वाले व्यक्ति से दाऊद कहता है, क्या कहता है, आज के दिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हाँ, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए क्या लेकर गया था? पत्थर, गोफन। अब वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। अभी पत्थर से तो सर धड़ अलग नहीं होगा। हाँ, आगे पढ़े। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव, हाँ,
आकाश के पक्षी हो और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। वो कहता है कि आज के दिन मैं केवल तुझे ही नहीं, लेकिन जितने भी तेरे साथ में सैनिक है उनको भी, आज पशु पक्षियां जो है इनके मांस को खाएंगे। तब समस्त पृथ्वी के लोग, सारे संसार के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। इस्राएल में केवल एक परमेश्वर। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कई बार जब आप विश्वास में खड़े रहते हैं, तब प्रभु को आप महिमा देते हैं, प्रभु का नाम रोशन होता है, प्रभु का नाम बढ़ता है। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है कि दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद के हाथ में तो तलवार ही नहीं है, लेकिन वो विश्वास रखता है कि तेरी तलवार से मैं तुझे मार दूं। आपके जीवन में आप विश्वास रखो, सफलताएं आपके कदम को चूमेगी। याद रखो, 40 दिन से गद का गोलियत प्रैक्टिस कर रहा है, युद्ध की प्रैक्टिस कर रहा है। शाऊल की पूरी सेना 40 दिन तक युद्ध की प्रैक्टिस कर रही थी। दाऊद बिना प्रैक्टिस के युद्ध लड़ने गया, क्योंकि वो जानता है युद्ध मेरा नहीं, लेकिन युद्ध खुदावन का है। संग्राम मेरा नहीं है, लेकिन संग्राम खुदावन का है। आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, जितने भी लोग आज परमेश्वर के खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां और हालात, स्थितियां कितनी भी भारी क्यों ना हो, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, आपको खुदा की जरूरत है, आपको विश्वास की जरूरत है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि विश्वास से लड़ो। खुदा का कलाम यूं कहता है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, सफल व्यक्ति होने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास भरा होना चाहिए, विश्वास भरा होना चाहिए। 2 लड़के सुबह से गायब हो गए, अचानक शाम को वो गांव में आए। 2 लड़के अचानक गायब हो गए और वो शाम के समय आए, पूरा गांव उनको तलाश कर रहा है। बैठे हुए थे, अचानक वो 2 लड़के आए। एक 7 साल का लड़का था, एक 14 साल का लड़का। दोनों आए, उसके माँ बाप ने पूछा कहां गए थे ये, वो पूरा लोग खड़े हो गए। तब छोटा बच्चा कहता है, तब बड़ा लड़का 14 साल का कहता है कि हम लोग जंगल की तरफ चले गए थे, पानी पीने के लिए कुएं की तरफ देखा, मैं पानी पीने के लिए, पानी निकालने के लिए कुएं की तरफ झुका तो मैं कुएं में गिर गया। सब लोगों ने कुएं में गिर गया, फिर किसने निकाला? तब उसने अपने साथीदार, साथ में खड़े हुए लड़की की तरफ इशारा किया कि फिर इसने वो कुएं में रस्सी डाली और वो रस्सी को पकड़कर रस्सी डाली और फिर इसने मुझे खींचा और बाहर निकाला। सबको बहुत गुस्सा आया। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। 7 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे को कुएं में से कैसे खींचेगा? 7 साल के बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम इसने कैसे खींचा, इसी से पूछ लो। उस बच्चे से पूछा, वहां के एक बुजुर्ग, अनुभवी एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने उस 7 साल के बच्चे को बुलाया, बोले बेटा बताओ। तो उसने कहा कोई यकीन नहीं कर रहा है, इसने बताया तो सही लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। बुजुर्ग ने कहा तुम बताओ हुआ क्या? बोला जब ये भाई 14 साल का ये जब कुएं में गिर गया, इसको बचाने के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने वो रस्सी जो बाल्टी में बंधी हुई थी वो रस्सी मैंने कुएं में डाली। 2 कारण से मैंने इसको बचाया। पहली बात, मेरे सिवा बचाने के लिए वहां कोई नहीं। पहली बात, मैं इसको बचा सकता हूं। दूसरी बात, एक बात मैंने मेरे मन में नहीं आने दी कि मैं नहीं बचा सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। ये बात को मैंने माइंड से निकाल दिया कि मैं नहीं बचा सकता, मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। ये दिमाग से मैंने मेरी बात को निकाल दिया। जब मैं इसको बचाने के लिए मैंने रस्सी खींचने लगी, तब मैंने अपनी भी नहीं सुनी। याद रखो, जो निगेटिव बातें, नकारात्मक बातें जब आती हैं
वो आपको कमजोर करती हैं। जब सकारात्मक बातें, विश्वास की बातें आती हैं तो आपको पॉजिटिव करती हैं, सकारात्मक कर देती हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक बातों के विषय में अपनी भी मत सुनो। यीशु ने कहा जब दो लोग मिलकर एक मन होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। ये दो लोग कौन है जानते हो? ये दो लोग कौन है? एक वचन है और एक आप हो। वचन कहता है विश्वास कर, तो वो एक हो गया, और आपने वचन पर विश्वास किया तो दो हो गए। दो लोग एक मन हो जाए, दो लोग एक मन हो जाए, वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। दो लोग एक मन हो गए, प्रार्थना पूरी हो गई, उसको आमीन बोलना चाहिए। आपने विश्वास कर लिया वचन पर, तुरंत आमीन बोल देना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जितना आप विश्वास करोगे आपकी उन्नति उतनी होती जाएगी, आप सफल उतने होते जाओगे, आप आशीषित उतने होते जाओगे। इसलिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन जो है वो इस प्रकार से कहता है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से हम परमेश्वर के कलाम को, खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं कि दाऊद ने विश्वास किया। दाऊद ने जब विश्वास किया तो उसके विश्वास में वो क्रिया लेकर आया और वो विश्वास से लड़ा। पहली बात, आपको विश्वास की जरूरत है सफल व्यक्ति होने के लिए। दूसरी बात, पढ़ें प्रेरितों के काम अध्याय 16 और 6 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 और 6 से पढ़ो। हाँ। हे फ्रूगिया और गलीली प्रदेश में से हाँ। होकर गए, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें हाँ। एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हाँ। और मूसिया के निकट पहुंचकर हाँ। बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हाँ। अतः वे मूसिया से होकर हाँ। त्रोआस में आए। हाँ। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। पौलुस ने जब सेवकाई के लिए वो लोग निकले थे, पौलुस उसके साथीदार, तब पवित्र आत्मा जो है पौलुस से बातें कर रहा है। इनकी इच्छा है कि वो वहां जाए, इनकी इच्छा है कि वहां जाए। तब रात को पवित्र आत्मा ने दर्शन में होकर पौलुस से कुछ बातें की। क्या बातें की? हाँ। एक मकीदुनिया पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके हाँ कह रहा है, हाँ, पार उतर कर मकीदुनिया में आ। वो विनती कर रहा है कि पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। हाँ, हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। हाँ। यह समझकर कि हाँ, यहोवा ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हाँ, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, इस वचन का पढ़ाने का अर्थ ये है कि कई बार प्रभु हमको अगुवाई देता है। देखो, सफल व्यक्ति होने के लिए प्रभु की अगुवाई मांगना, प्रभु की अगुवाई को मांगना, ताकि हम अगुवाई के अनुसार चले। सबसे पहले प्रभु से पूछना चाहिए। कोई भी काम करते समय प्रभु से पूछना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब पहली बार दाऊद गोलियत से लड़ा, तो वो विश्वास से लड़ा। दूसरी बार जब दाऊद लड़ने गया, पढ़े पहला शमूएल 23 अध्याय, 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। हाँ। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्तीनी लोग किला नगर में कर रहे हैं। हाँ। और खलियान को लूट रहे हैं। हाँ, जब दाऊद को मालूम पड़ा कि फलिस्तीनी लोग किला नगर में खेत खलियानों को लूट रहे हैं, हाँ, तब दाऊद ने यहोवा परमेश्वर से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तीनियों को मारूं? जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो वो विश्वास से गया, लेकिन अब दाऊद पूछ रहा है
खुदा से अगुवाई मांग रहा है। क्या प्रभु मैं फिलिस्तीनियों को जाकर मारूं जो हमारे खेत खलिहानों को लूट रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग हमारे आशीष को लूट रहे हैं? क्या मैं उन फिलिस्तीनियों को मारूं? मेरी बहनों मेरे भाइयों, कई बार मुझे और आपको विश्वास से चलना है, कई बार प्रभु की अगुवाई भी लेना है कि अगुवाई के बिना सारे काम नहीं होते। कभी कभी हम विश्वास से चलते हैं तो कभी कभी हम अगुवाई मांगते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है ये भी तो पूछ लो। प्रभु की अगुवाई क्या है, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु की अगुवाई दाऊद ने पूछा, प्रभु से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों को जाकर मारूं? हाँ, यहोवा ने दाऊद से कहा, यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फिलिस्तीनियों को मार, जा और फिलिस्तीनियों को मार, मार के किले को बचा। हाँ, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहे हैं। यदि हम किले जाकर फिलिस्तीनियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डरना पड़ेगा? हाँ, बाइबल ये कहती है कि दाऊद के संगी जो योद्धा थे दाऊद को कहने लगे, हम तो पहले से ही फिलिस्तीनियों से डरते हैं और उनका डर हमारे अंदर समाया गया। अगर किला नगर में हम गए और वहां उनसे लड़े तो क्या हमारे अंदर डर नहीं रहेगा? दाऊद जानता था कि दाऊद के साथियों के अंदर एक भय की आत्मा काम कर रही है, वो डरे हुए हैं। इसलिए दाऊद ने क्या किया? खुदा से प्रार्थना की। दाऊद कहता है, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूं। फिलिस्तीनी बहुत ताकतवर थे। आपकी समस्याएं, आपकी मुसीबतें, आपकी बीमारी, आपके पर कर्ज बहुत भारी है, बीमारी बहुत भारी है। आपको डर लग रहा होगा इस कोरोना वायरस से, इस बीमारी से। आप बच्चे बच्चे से घूमते हैं, हाथ धो धोकर परेशान हो गए। मेरा रंग थोड़ा डार्क है, लेकिन बार बार घर के लोग बोलते हैं हाथ धो लो, हाथ धो लो। तो मेरे इतने इतने हाथ देखो कितने गोरे हो गए। ये 3-4 महीने में खूब मल मल के हाथ धो धो कर दो। कभी कभी तो मैं मेरे हाथ को देखता हूं तो ये मेरे ऊपर वाला हाथ काला दिखता है, नीचे थोड़ा, क्योंकि इसको बार बार धोता हूं, दिन में 5-6 बार धोना पड़ता है। कभी कभी समस्याओं से समझ में नहीं आता, ये समस्या इतनी भारी है, क्या करें, कैसे समस्या से लड़े। दाऊद ने जब किला नगर में उनके खेत खलिहानों को फिलिस्तीनी लोग लूट रहे थे तो दाऊद ने खुदा से दुआ की। खुदा ने कहा, जा, तू उनको मार गिराएगा, तुम अपनी आशीषों को बचा नहीं पाओगे, तुम अपनी बरकतों को बचा नहीं पाओगे। लेकिन सेना ये कह रही थी, दाऊद के साथी कह रहे थे कि हमारे अंदर फिलिस्तीनियों का डर पहले से ही है, अगर उनसे लड़ने गए तो क्या और डर बढ़ नहीं जाएगा? क्या दाऊद लड़ने नहीं गया? क्या दाऊद विजयी नहीं हुआ? दाऊद गया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरे वचन को पढ़वाऊं, आप अपने घर में बैठे हो, आप पढ़ लेना। दाऊद वहां गया, उनसे लड़ा और सब कुछ उनसे ले लिया। अगुवाई से चलो, प्रभु से पूछो। नए नियम में हम पढ़ते हैं कुरनेलुस नाम का, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ते हैं, कुरनेलुस नाम का एक अधर्मी पुरुष था। वो अपने पूरे परिवार से परमेश्वर से डरता था। जब उसको बपतिस्मा में होना चाहिए उसका, तब खुदा ने उसको अगुवाई की और उसको पूरा एड्रेस दिया पतरस का कि पतरस को बुला, और पतरस कहां मिलेगा उसका पूरा एड्रेस दिया। याद रखो, प्रभु जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करेगा, जब प्रभु अगुवाई देगा तो पूरी पूरी अगुवाई देगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा ये भीड़ में लाल कलर का कुर्ता पहनकर एक मोटा आदमी बैठा है, प्रभु से यूं बात कर रहा है, और जब कुर्ता बता दिया, लाल कलर का कुर्ता पहन के बैठा है, तो भाई प्रभु को नाम बताने में क्या तकलीफ है? प्रभु जब भी काम करेगा पूरा काम करेगा। जब कुरनेलुस को खुदा ने अगुवाई की, प्रभु यीशु ने अगुवाई की, स्वर्गदूतों ने अगुवाई की, तब उसको पतरस का पूरा एड्रेस दिया कि वो कहां मिलेगा। वो छत पर बैठा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो समौन के घर पर है, पूरा एड्रेस दिया। फिर पतरस को जाने के लिए पूरा एड्रेस दिया।
प्रभु ऐसे काम नहीं करता आधे अधूरे। आजकल के जितने भी भविष्यवक्ता हैं केवल हवा में तीर छोड़ देते हैं। कई लोग तो नाम भी लेते हैं। कमला नाम की बहन से प्रभु यूं बात कर रहा है। कमला नाम कॉमन नाम है, वो तो नाम होगा ही होगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, इस दुनिया में, इस हालात बिगड़ती परिस्थितियों में अगर आप चाहते हो कि आप सही रास्ते पर चले, आपके जीवन में कहीं हलचल ना हो, आप दाएं बाएं ना मुड़ जाए, तो आप प्रभु की अगुवाई लेते रहो। रोज सुबह काम धंधे पर जाने से पहले, बिजनेस पर जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करो, क्या प्रभु आपकी इच्छा है कि आज मैं जाऊं, उस रास्ते पर जाऊं, वो बिजनेस करूं, वो काम करूं, वो डील करूं, वो रिश्ता करूं, वो खरीदारी करूं, वो बिजनेस करूं। आप बताएं प्रभु, आप अगुवाई करें प्रभु। जब आप प्रभु की अगुवाई लोगे, प्रभु आपको सही दिशा में छोड़ेगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ही कहता है, प्रभु आपको उचित रास्ते पर तैयार करेगा। परमेश्वर से आप अगुवाई को मांगो। दाऊद को जब विश्वास से लड़ना था, वो विश्वास से लड़ा, लेकिन जब दाऊद ने देखा कि उसके साथियों के अंदर भय की आत्मा काम कर रही है, तब दाऊद खुदा से अगुवाई प्राप्त कर। जब भी आप असमझ की स्थिति में हो, जब भी आपको ऐसा लगे ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं, ये मकान लेना चाहिए कि नहीं, यहाँ बहन बेटियों का रिश्ता करना चाहिए कि नहीं, इनसे संबंध जोड़ना चाहिए कि नहीं, कोई भी काम करने से पहले जहां आपका विश्वास डगमगाता है, वहां प्रभु से अगुवाई मांगो। जैसे आप अगुवाई मांगोगे, एक सफल व्यक्ति आप बन जाओगे, एक आशीषित व्यक्ति आप बन जाओगे। सफलता प्राप्त करने के बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ रहे हैं कि कैसे सफल व्यक्ति बना जाता है। और दाऊद कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। वो तो खुदा की व्यवस्था पर दिनों रात ध्यान करता है। वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते अपनी ऋतु में फलते हैं, वो पेड़ कभी मुरझाता नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप विश्वास से चल रहे हो, अगर आप अगुवाई से चल रहे हो, तो आप सफलता की तरफ चल रहे हो, आप आशीष की तरफ बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक कामयाब व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हो। खुदा आपको कामयाब करना चाहता है, खुदा आपको कामयाबी के रास्ते पर चलाना चाहता है, आपको, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को खुदा कामयाब करना चाहता है, आशीर्वादित करना चाहता है, एक आशीषित फैमिली करना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि आप विश्वास में चलें, विश्वास में खड़े रहें, प्रभु से अगुवाई मांगते रहें। हर दिन खुदा से पूछ कर जिए, खुदा से पूछें, क्या खुदा मैं उस रास्ते पर जाऊं, क्या मैं उन लोगों से बिजनेस करूं, बात करूं, उन लोगों से संबंध जोड़ूं। यदि आप विश्वास से चल रहे हो, यदि आप अगुवाई से चल रहे हो, तो आप परमेश्वर में चल रहे हो, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी को जी रहे हो। खुदा इस वचन से मेरी बहनों मेरे भाइयों आपको आशीर्वादित करे। आइए